हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो यहाँ पे क्या है ना कि मॉल गए हुए थे पर्दा लेने के लिए, इसका जंगला का सब सोचे कि ले ले, लेकिन उस मॉल में पर्दा ही नहीं मिला। V2 में वी मार्ट में गए थे ना, वी मार्ट में गए थे, वहाँ पर्दा नहीं मिला। लड्डू के लिए कुछ ट्राउजर पसंद आया है, वो ले लिए हैं। पसंद हमको आया था, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं हम पेमेंट करें। अब हम गए हुए थे वहाँ, काउंटर पे थे, लेकर आई बाबू का, तो बोले हम पैसा देंगे। हमें नहीं, बाबू का है तो भाई हमारा बनता है कि हम दें, उससे क्या हो गया, कोई बात नहीं है, तो हम दे दिए। और यहाँ पे लड्डू के लिए बहुत सारा ट्राउजर आ गया है। एक देखिए, उसको क्या है ना, लंबा हो जा रहा है तो वो छोटा हो जा रहा है उसका सब कपड़ा। तो यहाँ पे एक ये आ गया है और एक ये भी है जो उसके लिए ले आया है। तो सर्दी के टाइम में क्या है कि बच्चा लोग गीला भी करता है, कपड़ा जल्दी से कर देता है लोग, इसीलिए यहाँ पे। और इसको भी ऊपर गई है केक लाने के लिए, सब ट्राउजर खरीदने लगी है क्योंकि लोअर ही हमको इसके लिए लेना तो है। यहाँ लड्डू देखो छोटा है, ये लड्डू का देख लो ना आप लोग। एक जो बोली छोटा है वो तो इससे छोटा था, खराब हो तो लड्डू देखो। नानी माँ इतना सारा खरीद दिया है, नानी माँ से बात भी नहीं करते हो। थैंक यू बोल दो नानी माँ को। थैंक यू। वो हो जाएगा। अरे रुको, ये बड़ा ही है, हमको ये हो जाएगा सारा। ये पहले ही बोले हैं हो जाएगा, वो भी ठीक है, हो जाएगा इससे। अरे यार तुम क्यों ओपन कर रहे हो? यहाँ पे और है, जो चेक करना है उसको चेक करो। एक ये भी है, ये भी मतलब देख लो। मेरा अंदाज नहीं देख रही हो तो ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये देखेगी भाई, ये छोटे है, ठीक है। ठीक नहीं है। ये छोटा और है, वो ठीक है, इसका बड़ा ही लो, छोटा मत लो। 6 से 7 साल का है अभी, ना तो 6 9-10 साल साल का लो। बक बक का तू देखा ना, छोटा हुई। आप ऐसे नहीं बोलिए। ये सही बा है साइज। ये तो आप बेटा तरह नहीं क्यों बुझाता, हम लोग ये मेरा है, ये उससे छोटे वाले ये लड्डू मेरा बा। है, सारा तुम्हारा है। अच्छे से रखोगे ना? हाँ देख लीजिए। सब हो जा रहा है, ये भी छोट बा, देख ला नाप ला, ये और ये तो एक ही सही नापा ना तू, ओकरा से छोट बा। हाँ अरे उधर बिस्किट डॉगी का है, मालूम अंदाज है हमार, देख के हम कह बट ये देते वाला हैं। ये आएगा, डॉगी का है, डॉगी नहीं आएगा, छोटा आएगा होगा। मम्मी, का ये है, ऊपर चढ़ाने वाला है। एक दो बार पहनाई नहीं, का डॉगी को खिलाना है। तनी बड़ा ले ला। और 7 से 8 साल का है। अरे 7-8 साल का मत करना, उसका हाइट है ना, तो उसका 10 साल का लेना। इसका 7-8 साल, इसका 8 साल का अरे तो ये छोटी है तो प्राची उससे से। छोटी है, तो इस हाइट में छोटी है गाइस, उम्र में बड़ी है। मेरे शादी में ये थी गोदी यहाँ पर में। लिए हैं किचन के लिए, जो नहीं, डॉगी खा साफी का काम में आएगा। नहीं, लेकिन इसको ये छोटा छोटा रुमाल है पूजा, ये खा रहा है, ये तो हैंकी हो। ये लोग खा रहा है। नहीं फोल्ड है सर। फोल्ड अरे है। एक वो ये है देखो तो। हाँ ये खुलेगा ऐसे, फिर ऐसे, इतना ही अच्छा ना बड़ा है गाइस। तो ये गए थे मॉल पूजा के साथ उस दिन पर्दा लेने के लिए, और ये ब्लॉग नहीं डाल पाए थे, देखे कि इसमें था तो सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आप लोग मेरे दुख सुख का सब कुछ का साथी है। कल जो ब्लॉग आप लोग परसों देखे थे, इतना ज़्यादा सब लोग मुझे प्यार दिया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। और मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि ना रोएं किसी के सामने, ना अपना दर्द बताएं, लेकिन क्या है कि अपना छुपाया नहीं छुप पाता है, आप लोग जान ही जाते हो। जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मुझे अजीब सा लगता है कि सारी जीवन अपना करके सब कुछ व्यर्थ ही कर दिए। लेकिन खैर कोई नहीं, सब भगवान देख रहे हैं। और दूसरे से होता है कोई बात तो आदमी को समझ में आता है, लेकिन जब अपने ही आप में होता है तो उसमें कोई कुछ कर भी नहीं पाता है, और घुट घुट के जीने के अलावा कुछ नहीं कुछ होता है। पूजा थी तो अच्छा लग रहा था, पूजा के साथ उसके बेटा बेटी के साथ एकदम मस्त लग रहा था। थोड़ा सा समय निकल जा रहा था और हम इंगेज हो गए थे। अब केवल खाली ही हैं, खाना पीना का काम करने के बाद से पूरा दिन खाली रहते हैं। तो कुछ ना कुछ ब्लॉग बना के, यहाँ पे केक खरीदने के लिए पूजा गई थी ऊपर में, तो बाबू का लोअर देखी तो ले ली। और वो बेटी है, बेटी का देने से घटता नहीं है।
और उसका भी हक है कि भाई मेरे घर आई है। जो मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों में एक सम्मान हम रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं किसी से। तो यहाँ पे पूजा के लिए कुछ कुछ फ्रूट वगैरह लाए थे ख़रीद के, और जैसे फ्रूट लेके आए तब तक वो आ गई सूर्यम का दादी, तो सारा फल फ्रूट लेके आई थी। आप लोग को पिछले वाला ब्लॉग में देखे थे। यहाँ पूजा थी तो थोड़ा सा मन लग रहा था। सही बात है, कभी कभी क्या होता है ना कि माँ हमेशा बेटी से यही बात बोलती है। जब पूजा पढ़ रही थी तो हम मुझसे एक ही बात बोल रहे थे कि तुम कोई भी बात होगा मुझसे शेयर करना। यहाँ सचिन के पापा चाय पी रहे थे, जो कि नींबू का चाय है, लेमन टी। और सुबह सुबह सोचा है कि लेमन टी ही पियेंगे। यहाँ पे मेरा आँख दोनों सूज गया है, चूँकि लेंस लगा हुआ है। थोड़ा भी आँख में आंसू आता है या नहीं सो पाते हैं तो मेरा आँख सूज जाता है। ये सूझा दिख रहा होगा आपको लोग को, लेकिन खैर कोई नहीं। बेटी गई है तो थोड़ा सा दुख बाबू बमनिया के लिए विशेष करके लग रहा था मुझे। और पूजा जब भी कॉलेज में पढ़ने गई थी या बाहर पढ़ रही थी तो उससे हम हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटा कोई भी बात होगा तो मुझसे शेयर करना, मुझसे बताना। और हम अक्सर अपने तीनों बच्चों को लेकर और सचिन के पापा हम एक ही बेड पे सोते थे। जब हॉस्टल से भी आते थे लो बच्चे तो 11-12 में थे लो या बीटेक कर रहे थे लो, तो एक बेड पर हम लोग 5 जन सोते थे। और रात में हम बात करते थे पूजा से और पूछते थे कि क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पहुँच गए अपने किचन में, तो इसलिए कहा गया ना कि बच्चों हो, बेटा हो या बेटी हो, जब बराबरी का हो जाए तो उससे दोस्त सहेली की तरह रहना चाहिए। अक्सर हम यही काम किए हैं और अपनी बेटी से काफ़ी क्लोज हैं। जो भी बात होता है मेरा, आप लोग देखते हैं यूट्यूब के लेकर या मेरा सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिससे पूजा से हम दिखाते हैं और पूजा ही सॉल्व करती है। तो यहाँ किचन में आ गए। किचन में आए तो सारा दाल भर गया था, छींटा पड़ के। तो मुझे किचन में जाने से पहले क्या होता है ना कि देख के गुस्सा आने लगता है, गंदा दिखता है तो पहले सब क्लीन किए। क्लीन करने के बाद से बनाने के लिए चले गए। और यहाँ चावल दाल बन गया था, चावल और दाल दोनों चढ़ा दी थी अनुष्का, तो बन रहा था। तब तक हम अपना चाय वगैरह पी के गए। यहाँ गए तो चावल चढ़ गया था एक तरफ रोटी बनाना था। तो चलिए चावल भी माड़ निकाल दिया है इसको और रख दे रहे हैं इधर। और रोटी बनाएंगे एक तरफ सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी जब बनाने लगे तो फिर आई रंजना और अनुष्का, बोली कि दीजिए हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साफ़ करके सब्ज़ी बनाने के फेर में लगे हुए थे। तो चलिए यही सब बात है, यही ज़िंदगी है। कभी कभी मूड मेरा भी ऑफ हो जा रहा है और सोच रहा है कि कहीं चले जाते या सचिन के पास या कहीं। तो फिर सचिन के पास जाने के लिए सोचते हैं तो प्रिंस के सचिन के पापा अकेले रह जाएंगे घर पे, इसीलिए नहीं जा पाते हैं कि कम से कम टाइम से 2 रोटी बना के उनको खिला सकें हम। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक हम हमेशा से यही कोशिश करेंगे कि मेरे पति को कोई तरह का तकलीफ़ ना हो, खाने पीने से लेकर या कुछ भी। हम उनके लिए पूरे जीवन अपना संघर्ष किए हैं, उनके कदम से कदम मिला के चले हैं। पहले हम लोग को बहुत स्थिति ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके साथ हम कदम मिला के चले हैं शुरू से। और आज भी हम चल रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आंटी जी काम करती हैं तो इनका अर्निंग आता है जो भी। तो हम अपने पति का मेरे अकाउंट में नहीं आता है, पति का ही अकाउंट में सब आता है। पति अपना जो भी सचिन के पापा को जो करना रहता है तो वो क्या करते हैं, घर द्वार में लगा रहे हैं, घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं टाइल्स मार्बल कुछ चेंज करवा रहे हैं, पुराना घर है तो इसको सब रिपेयरिंग करवा रहे हैं और सही से बनवा रहे हैं कि आजकल के ज़माने के हिसाब से घर भी होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम रेंट पर चढ़ाते हैं घर। मेरा 7 फ्लैट है मेरे पास, तो 2 फ्लैट में हम लोग रहते हैं और 5 फ्लैट मेरा एक्स्ट्रा है जो कि रेंट पर चढ़ाने लायक। तो हम लोग को तो कोई सरकारी जॉब नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट नौकरी है। हम लोग के पास बस यही है कि घर से अब पेंशन समझिए या जो समझिए, जब थकेंगे लोग तो हम लोग के लिए यही काफ़ी है। तो हमारे यहाँ 4-5 फ्लैट रेंट पर चलता है तो उसके अनुसार बनवाना पड़ा है, सब टाइल्स वगैरह लगाना पड़ा है घर में और लगाकर हम लोग रेंट पर दिए हुए हैं। और इससे हम लोग का काम चल रहा है। जो अभी गांव पे स्कूल बनवा रहे हैं, आप लोग वहाँ का स्कूल भी देखते हैं
कि 3-4 साल हो गया लगाए हुए काम, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपने आराम से बनवा रहे हैं। जब बनवा लेंगे तो इस बार सोचे हैं उसको ओपनिंग करने के लिए। ओपनिंग कर लेंगे तो हम लोग को बुढ़ापा का सहारा भी हो जाएगा, और बाद में हम अगर यूट्यूब नहीं भी करते हैं तो उससे हम लोग का काम चल जाएगा, और यहाँ का फ्लैट से रेंट से काम चल जाएगा। बस हम यही सोच के अपना काम करते हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं है, ना किसी से हमको उम्मीद है कि हमको कोई करेगा। लेकिन चलिए, भगवान है, दिन के पीछे रात है। जितना हम अपना सोच के चले आज तक सब मेरा पूरा हुआ है। हम सोचे थे कि सबसे पहले शादी करेंगे तो बेटी का ही करेंगे, इसलिए कि लड़का लोग को शादी कर देने के बाद से बहुत तरह की बातें होने लगती है। कुछ सामान अपने मन से बेटी को दे भी नहीं सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं बहू लोग को आने के बाद। ये हम रियल बोल रहे हैं, आप लोग अब इस पर जो भी बोलिए, लेकिन ये हकीकत है, सही है। अगर जब बहू घर में नहीं रहती है तो अपने मनमानी आप अपने बेटी को दान दहेज चाहे जो भी देना हो दे सकते हैं, खुले दे सकते हैं। तो हम यही सोच के अपनी बेटी को जितना जेवर दिए हैं उतना अपने बहू लोग को भी दिए हैं, दोनों बहू को। तो उस समय कोई रोका नहीं। पापा का उनका कमाई था, मेरा था, हम लोग अपने से सब कुछ किया। अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, सचिन भी जॉब नहीं कर रहे थे, पढ़ ही रहे थे। उसी समय पूजा का हम शादी किए, जो कि शायद 1 साल हो गया था इनको जॉब किए हुए, लेकिन अपना वो खुद कर रहे थे, हम लोगों से कोई नहीं था। पूजा का जब शादी किए तो एक सांस मैंने चैन का सांस लिए कि चलो बेटी एगो थी, पढ़ा लिखा के शादी कर दिए और अपने ससुराल चली गई। तो दर्द तो काफ़ी होता है भाई, बेटी आती है और जब जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब ही होता है। जैसे बेटा लोग को पाले हैं वैसे बेटी को भी किए हैं, लेकिन ये पूरा दुनिया का रीत है, मेरा ही नहीं है। ये इस दुनिया की सारी बहुत सदियों से आ रहा है कि सब लोग अपने बेटी को विदा करते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। सबका बेटी ससुराल जाती हैं, सबका बेटी जाकर खाना पानी बनाती हैं, घर जिम्मेवारी संभालती हैं। यही सब बात है, और बहुत सारी बातें हमको दिमाग में आ रही है, लेकिन जब समय जैसा आएगा वैसे आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। मुझे कोई दबा के नहीं रख सकता है, ये आप लोग समझ जाइए कि हमको कोई नहीं दबा के रख सकता है, ना कोई डरवा के रख सकता है। थोड़ा देर टेंशन में रहते हैं हम, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सेट कर लेते हैं कि कैसे रहना है, क्या करना है। और शुरू से ना एक लिमिट अपना बना के रखे हैं कि हमको ये काम पूरा करना है। अभी बुढ़ापे के लिए हम लोग अपना पेंशन टाइप का जो भी हो, ये घर से या जैसे हम लोग अपना स्कूल ओपनिंग कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग बैठ जाएंगे, गांव पे रहेंगे या यहाँ रहेंगे, समय के हिसाब से सब कुछ आप लोगों के सामने रखेंगे। और जितना दिन चल रहा है यूट्यूब का काम हम अपना कर रहे हैं और इसमें इंगेज हो जा रहे हैं। अगर ये नहीं रहता ना, यूट्यूब नहीं रहता, तो और आदमी बेकार रहता, कुछ कर नहीं पाते हम। और इसमें है तो थोड़ा सा अपने मन को मारना नहीं पड़ रहा है, कुछ काम कर भी रहे हैं और आप लोग के बीच में रह रहे हैं तो मन भी लग रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। अब ट्रोल करने वाला लोग ट्रोल करे, कुछ भी करे, वो तो अच्छा लोग को भी लोग गाली देता है। बढ़िया मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी को कोई छोड़ता नहीं है, भगवान जी को कोई नहीं छोड़ता है। तो हम लोग को कोई कुछ बोल के क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अब ये चीज़ अपने माइंड में हम लोग सेट कर चुके हैं। यहाँ पे बैठ गए थे, सब्जी सब था, सॉरी कल ये था गंगा नहान, कल का ही ब्लॉग है सब। तो कल हम ये अनारस था, जो कि नींबू बाड़ा वाला गागल होता है, छठ का प्रसाद। तो हम लोग सुबह नहा धोआ के छुए और छूने के बाद से ये गागल खाने के लिए छोड़ा दिए कि सब लोग खा लेंगे, प्रसाद के रूप है। और यहाँ छुआ हुआ जो भी है सामान वो अनुष्का रख रही थी। जितना देर हम काट रहे थे उतना देर में अनुष्का चावल रखी। बहुत स्लो काम कर रही है अनुष्का को कल बहुत समझाए हैं कि बेटा देखो, मेरी भी मम्मी नहीं थी जब हम छोटे थे, तो मम्मी एक्सपायर कर गई, तो मेरी बहन लोग ही मुझे पाली हैं। एक भाभी थी, तो भाभी अपने मायके थी, 2 साल के बाद आई मम्मी को डेथ करने के बाद। तो इसीलिए मेरी बहन ही पाली हैं लोग मुझे। तो इसको समझा रहे थे कि तुमसे सब छोटा है, तुम बड़ी हो, अपने भाई बहन को सबको प्यार दो और उस सबको अपने से कोशिश करो कि हमारा भाई बहन है, हालांकि भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन क्या करेंगे समय के हिसाब से। अब इन लोग का भी बर्डन मेरे शरीर पे आ गया है। सोचते रहते हैं इसकी मम्मी के लिए भी, भले लोग कह देते हैं कि कोई का आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन परिवार है, फैमिली है, तो किसी को में दुख सुख होता है तो
थोड़ा सा मुझ पे आता है असर। हम सोचने लगते हैं पैसा हो दे हो, चाहे अपने से मेहनत करके, चाहे शरीर से अपना करके उन लोग को थोड़ा ठीक कर दिया जाए। तो यही सोचे हैं। और अब हम लोग को हो सकता है कि बहुत जल्द उसको लेके हम जाएंगे गाजीपुर में बताया है कोई कि उपरवार वहाँ देखा जाता है, तो वहाँ हम जाएंगे, जाने वाले हैं। अब देखते हैं कब निकलते हैं। कल, आज तो इलेक्शन है, इलेक्शन का वोट गिराएंगे लोग, और कल हो सकता है कि कहीं जाए या परसों जाए। तो यही सब बात है। और आप लोग के सामने जो भी होगा हम सच ही बोलेंगे, कोई हमसे बनावटी बात नहीं निकलता है। और आप लोग बने रहिए और यहाँ वीडियो को वॉच कीजिए, और कोई भी बात हो तो उसको हम क्लियर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, अभी पूजा ट्रेन में है। पूजा हमको लग रहा है आज रात में पहुँचने वाली थी, लेकिन उसका ट्रेन लेट है, तो कल पहुँच जाएगी वो सुबह। तो घर पे पहुँच जाएगी तो बच्चे लोगों को खाना पीना होगा और अच्छे से रहेगी। दो बच्चा लेकर वो भी पूरा अपना घर का जिम्मेवारी संभाल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम किए हैं वैसे मेरी बेटी कर रही है। 2 बच्चा लेकर, पति का ऑफिस है, अब घर से ससुर जी को लेके गई है और जेठ का लड़का लेके गई है। तो अच्छा है, अपने फैमिली को जोड़ के रखे, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहे और जहाँ भी रहे एकदम मस्त रहे, स्वस्थ रहे। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है। एक जन प्यार करे और एक जन थोड़ा भी सम्मान ना करे तो नहीं होता है। पूजा करती है जी जान से, तो उसके घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं पूजा को। ससुर या भसुर या उसके जेठानी, सब लोग सपोर्ट करते हैं पूजा को और बहुत प्यार करते हैं। आप लोग के सामने वो वीडियो में नहीं लाती है कि ट्रोल करने के वजह से कि क्या दिखाना है, और उसके घर का लोग अलाउ भी नहीं करता है, बोलता है नहीं तुम मत दिखाया करो, तो इसलिए वो नहीं दिखाती है, ठीक करती है। हम लोग अब सब कुछ किताब के जैसे हैं मेरे फैमिली का, तो आप लोग को बीच रख देते हैं लोग। तो चलिए, अब इस वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और रियल वॉइस में सुनिएगा। कल का, परसों का 2 दिन का ये ब्लॉग है, तो आप लोग प्यार दीजिएगा और खूब सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसके पास हाइप है हाइप दे दीजिएगा। और मेरा न्यू वाला चैनल को भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ तो वर्क अभी कर नहीं रहे हैं, उस पर थोड़ा मूड सही नहीं है, इसलिए यहाँ सब लोग को दे दिए थे, हम भी खा रहे थे बैठकर। और चलिए आप लोग को सुनाते हैं रियल वॉइस में। इसमें तो हमको अच्छा लगता है, हर साल खाते हैं गन्ना। ये सुथनी भी खाना चाहिए। बाजार से मंगाएंगे आज, उसने है सुथनी को, तो आप लोग भी ज़रूर खा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भुजिया बन गया है, इसको ढक देते हैं। चावल दाल भुजिया बन गया, बस रोटी पकाना है और इसको तलना है। यहाँ पर रखा हुआ आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। कट कर देते हैं। चाकू देगी बनी, चाकू दो उधर से। पानी कहाँ से गिर रहा है? पता नहीं। चाकू दो। इसमें ना थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसका सब्जी भी बहुत टेस्टी बनता है। तीन मुछल को है तो कल नहीं, आज ही शाम को देखते हैं तो सब्जी बनाएंगे। सरसों लहसुन डाल के सब्जी बहुत अच्छा बनता है इसका, या प्याज डाल के बनता है,
जैसे आप बना के खाइए। तो कोई देख भी नहीं रहा है, कितना मेरे सब जा रही है वो, उसको बताना पड़ता है। तो झुरा गया तो ऊपर ऊपर हटा के बन जाएगा रोटी। सब रोटी बन के रखा जाएगा, रोटी रहेगा तो कोई खा लेगा। रात में कम आटा सानवाना है। मसलवा दस्तानी थी तो बना नहीं, हाँ, इसके लिए बच गया है। बना रहता तो नहीं बचता, तो यहाँ लेके गए सब ऐसे करके। अब आ गई है रंजना तो बनाएगी, हम चल रहे हैं अपने रूम में। सचिन के पापा को बुलाएंगे। स्कूल रहे ना रहे वो बाहर निकल ही जाते हैं, घर में नहीं बैठ पाते हैं। मम्मी सिर्फ बेसन में डाल के नहीं होता है। इसमें बेसन मंगा दांत तला गया है, बाद में तला गया। बेसन मंगा रहे हैं तो और पकौड़ी बनाना है अगस्त का, वैसा ही लपेट लपेट के बनता है। थोड़ा सा घोला जगह इसके लिए घोला जगह ना, उसी में उसको भी लगा के तला जाएगा। चलिए अनुष्का, मशीन में कपड़ा धोआ गया है कि धोना है? निकाल। हे गाइस, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं रात के टाइम, रात के 9:30 हो गया है और अनुष्का को ज़बरदस्ती बैठा है पढ़ने के लिए। यहाँ पे मेरे सामने बैठी है और ये सृष्टि, ये तो जाके नीचे पढ़ भी ली है। हाँ, ये नहीं पढ़ रही थी, बहाना बना रही थी, तो इसको बैठाए यहाँ ज़बरदस्ती डांट के। बोला बैठ के लिखो, राइटिंग लिखो पहले। और कुछ यहाँ देखिए, इसका राइटिंग कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा लिखिए राइटिंग। तो इसका भी ड्रेस वगैरह सब जल्दी से खरीदाएगा। कल है इलेक्शन हमारे यहाँ सिवान में, वोट है, मतदान, और परसों से भी स्कूल चल जाएगी। विराट भी यहाँ पढ़ता था, सब ड्रेस खरीद दिए थे लोग, उसका भी विराट का ड्रेस, बैग हैं। उसका ड्रेस है, हम उसका पैंट पहने थे, देखी थी। वो अच्छा नहीं लगता है। उसका पैंट ही सधा रही है गाइस, उसका ड्रेस सब खरीदा गया था। यहाँ भी बैग, किताब, कॉपी, फिर सचिन भी सब खरीद दिया आज। अच्छा लगा देख कर।